हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। आइए बात करते हैं आज यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाने वाले जो सीडीपी से संबंधित टॉपिक हैं उनके विषय में। ठीक, इसमें सबसे पहला टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय, साइकोलॉजी। विलियम वुंट के बारे में आइए बात करते हैं। विलियम वुंट संरचनावाद के जनक इन्हें जाना जाता है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ठीक है, संरचनावाद के जनक इन्हें जाना जाता है, विलियम वुंट को। मनुष्य के हर अनुभव का आधार चेतना है, ऐसा इन्होंने कहा, विलियम वुंट ने कहा कि जो मनुष्य के प्रत्येक अनुभव है उसका आधार जो है वो कॉन्शियसनेस, चेतना है। इन्होंने ही अंतर्दर्शन विधि का सिद्धांत बताया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि। इन्होंने ही बताया चेतना के 3 तत्व हैं, जिसमें आएगा आपका संवेदना, भाव और प्रतिमा। 3 है, संवेदना, भाव और प्रतिमा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं विलियम जोन्स के बारे में, जो कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, प्रकारवाद के जनक भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। विलियम जोन्स को कहा जाता है चेतना का धारा प्रवाह, चेतना का धारा प्रवाह, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। इसने दिया, विलियम जोन्स ने दिया आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। इनकी बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में लिखी ये पुस्तक, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। 1890 में कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खुली। 1890 में कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खुली। प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जाना जाता है, विलियम जेम्स। आइए नेक्स्ट बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक। मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड। ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट जैसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, प्रेरणा का जीवन इच्छा एवं मृत्यु इच्छा का सिद्धांत, ये सब सिगमंड फ्रायड की बात कर रहे हैं। इन्होंने ही ब्रेन के 3 लेवल बताए हैं, इदम, अहम और पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इन्होंने कहा मानव मस्तिष्क एक बर्फ के तैरते टुकड़े के समान है। इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट है। ये मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड। आइए बात करते हैं इदम, अहम और पराहम, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड का। तो अचेतन मन है, चेतन मन है, अवचेतन मन, जिसे आप इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये है अतृप्त इच्छाएं, वास्तविक और इसमें नियंत्रण, जैसे नैतिकता, धर्म, पिता, पुलिस, ये सब आता है। सबसे ज़्यादा अतृप्त इच्छाएं हैं 90%, वास्तविक 10%। इम्पोर्टेंट है ये। प्रोफेसर वाटसन की बात करें, व्यवहारवाद के जनक। बाहरी व्यवहार ही मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? प्रोफेसर वाटसन ने। बाहरी व्यवहार ही मनोविज्ञान की अध्ययन, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, ऐसा प्रोफेसर वाटसन बोलते हैं। बाह्य दर्शन, बहिर्दर्शन विधि किसका दिया गया है? वाटसन के द्वारा। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? वाटसन का। ये इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है। SOR सिद्धांत, वुडवर्थ का प्रस्ताव, ये वाटसन ने पारित किया। ठीक है, प्रस्ताव वुडवर्थ का है। SOR स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। बिहेवियरिज्म के लेखक हैं, बिहेवियरिज्म के लेखक व्यवहारवाद। ठीक है, प्रोफेसर वाटसन।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कोहलर की। इसे पूरा नाम जानते हैं, वुल्फगंग कोहलर। इन्होंने क्या किया कि समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, अवयवीवाद के प्रमुख विचारक, 3 नाम से इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मैक्स वर्दीमर, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है ये, मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति। सूच का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है यूपी टेट के लिए। आरोपण का सिद्धांत, वनमानसों की संख्या 6 थी लेकिन ज़्यादातर प्रयोग सुल्तान पर किए गए। पूछ लिया जाता है कोहलर ने किस जानवर पे अपना मतलब प्रयोग किया, सुल्तान पे किया, इम्पोर्टेंट है। प्रमुख इनकी पुस्तक थी द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में जाना जाता है कोहलर को, इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।